इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों का रिवीजन करेंगे जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स व एमपी कैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर लोक नृत्य आता है। सबसे पहला भगोरिया। भगोरिया क्या भील जनजाति से संबंधित है। भगोरिया किससे संबंधित? भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है बड़वा। बड़वा जो है यह भी भील जनजाति से संबंधित है। यह क्या अनुष्ठानिक नृत्य है। बड़वा को हम ध्यान रखेंगे। बड़वा में क्या आ रहा है? बड़ा बड़ा, यानी सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश कौन सी है? भील जनजाति है। तो बड़वा से हमें ध्यान आएगा क्या? भील। ठीक, तो भील जनजाति से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है डोहा। डोहा की बात करें तो यह भी क्या हो जाएगा? भील जनजाति से संबंधित हो जाएगा। इस तरह भील जनजाति से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य कौन से हो जाएंगे? भगोरिया, बड़वा और डोहा। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्या? रीना। रीना लोक नृत्य बैगा और गोंड जनजाति से संबंधित है। बैगा और गोंड दोनों जनजातियों द्वारा रीना नृत्य का आयोजन किया जाता है और यह लेडीजों द्वारा केवल इसको आयोजित किया जाता है। दिवाली के बाद जो है इस लोक नृत्य का क्या होता है? आयोजन होता है। ठीक है, यानी कि स्त्रियों द्वारा दिवाली के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य है रीना नृत्य, जो कि बैगा और गोंड जनजाति द्वारा इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर बलमा या विमला। बलमा या विमला की अगर बात करें तो यह भी बैगा जनजाति का हो जाएगा, जो कि प्रेम प्रसंग पर आधारित है। बलमा, बलमा क्या है? बलमा जैसे नाम से ही हमें क्या है यहाँ पर आ रहा है? प्रेम प्रसंग पर आधारित है ना। प्रेम प्रसंग पर क्या हो जाएगा? आधारित हो जाएगा। उसके बाद बैगा जनजाति से संबंधित और लोक नृत्य जो यहाँ पर है उनको हम देखते हैं। परधौनी, यह भी क्या हो जाएगा? बैगा जनजाति से हो जाएगा। परधौनी में यहाँ पर देखेंगे क्या होता है? विवाह के अवसर पर इसका आयोजन होता है। और जब क्या होता है? किसी की शादी होती है और बारात आती है जब दरवाजे पर, तभी क्या होता है? बारात की अगवानी के समय क्या होता है? इसका आयोजन परधौनी का किया जाता है बैगा जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर दशहरा। दशहरा लोक नृत्य, यह भी बैगा जनजाति द्वारा इसका आयोजन होता है। और जो बैगाओं में जो युवा होते हैं, युवाओं द्वारा क्या होता है? इस लोक नृत्य को किया जाता है। ठीक, युवाओं द्वारा आयोजित किया जाने वाला लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सुवारा। सुवारा की बात करें अगर यहाँ पर, सुवारा यहाँ पर, तो यह भी क्या हो जाएगा? बैगा जनजाति द्वारा क्या होता है? इसका आयोजन होता है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर क्या? डांडरिया। डांडरिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डांडरिया भी क्या है? बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। दशहरा पर्व में क्या, जब दशहरे का त्यौहार आता है तब क्या होता है? इसका आयोजन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या? अटारी। अटारी क्या है? बैगा और भूमिया जनजाति द्वारा क्या होता है? इसका आयोजन होता है ना। इस तरह से इनको हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं हम। बैगा जनजाति से संबंधित कौन कौन से हो जाएंगे? रीना, बलमा या विमला, परधौनी, दशहरा, सुवारा और डांडरिया, इसके बाद अटारी, ये सभी क्या हो जाएंगे? बैगा जनजाति से संबंधित लोक नृत्य हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्या? गोंचो। गोंचो की अगर हम बात करें तो गोंचो जो है क्या हो जाएगा? गोंड जनजाति से संबंधित हो जाएगा। गोंचो नाम से यहाँ पर हम देख रहे हैं गोंचो। गोंच क्या हो जाएगा? गोंचो, और गोंच क्या हो जाएगा? गोंड, है ना। तो गोंचो गोंड जनजाति से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पर क्या? सैला। सैला की अगर बात करें यहाँ पर हम, सैला, यह भी क्या हो जाएगा? गोंड जनजाति से संबंधित हो जाएगा, जो कि विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में क्या होता है? इसका आयोजन होता है। जो विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में जो गोंड जनजाति निवास करती है वहाँ पर सैला लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। गोंड जनजाति से संबंधित और लोक नृत्य जो है उनको भी देख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या? कहरवा। कहरवा क्या है? गोंड जनजाति से संबंधित है। विवाह के अवसर पर, जब किसी की शादी होती तब इसका आयोजन जो है यहाँ पर किया जाता है लोक नृत्य का, कहरवा का। पूजा नृत्य की बात करें, यह भी गोंड तथा उरांव जनजाति से संबंधित हो जाएगा। बिदरी पूजा के समय क्या होता है? गोंड जनजाति जो है जो क्या है? बिदरी पूजा का क्या करती है? आयोजन करती है। और बिदरी पूजा जब होती तभी पूजा नृत्य का क्या होता है? आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है गेंडी। गेंडी क्या है? गोंड जनजाति से संबंधित हो जाएगा। जब हम फसलों की बुआई करते हैं तब गोंड जनजाति क्या करती है? यहाँ पर गेंडी लोक नृत्य यहाँ पर करती है ना। तो गेंडी जैसे नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, गेंडी से क्या बना देंगे? गोंड। ठीक, तो गोंड जनजाति का हो जाएगा ये भी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है सजनी, दीवानी और भटौनी। यह भी क्या हो जाएगा? गोंड जनजाति से संबंधित हो जाएगा। ठीक, तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पर गोंड जनजाति से संबंधित कौन कौन से हो जाएंगे? तो गोंड जनजाति से संबंधित यहाँ पर एक तो यहाँ पर क्या था? गोंडो था, सबसे पहले गोंचो था, गोंचो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सैला, कहरवा, पूजा नृत्य, गेंडी, सजनी, दीवानी और भटौनी, ये सभी क्या हो जाएंगे? गोंड जनजाति से संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम कोरकू जनजाति से संबंधित लोक नृत्य कौन से हैं। कोरकू से संबंधित यहाँ पर चटकोरा, थापटी, ढांढल और खम्बस्वांग, यह क्या हो जाएंगे? कोरकू जनजाति से संबंधित हो जाएंगे। चटकोरा जो है कोरकू जनजाति से संबंधित है और यह क्या है? सह नृत्य है। क्या है? सह नृत्य है। थापटी की अगर बात करें तो यह भी कोरकू जनजाति से संबंधित है और इसका जो आयोजन होता है कुछ विशेष महीनों में ही किया जाता है, जैसे चैत्र और वैशाख के महीने में ही क्या होता है? इसका आयोजन होता है, थापटी का आयोजन। ढांडल की अगर बात करें तो कोरकू जनजाति से संबंधित और जेठ और आषाढ़ मास में ही क्या होता है? इसका आयोजन होता है। फिर क्या? खम्बस्वांग। खम्बस्वांग भी कोरकू जनजाति से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है क्या? सैताम। सैताम की अगर बात करें तो भारिया जनजाति से संबंधित है। सैताम भारिया जनजाति से संबंधित है और ये केवल महिलाओं द्वारा क्या होता है? इसका आयोजन होता है विवाह के अवसर पर, यानी जब शादी होती तभी क्या होता है? इसका भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। सैताम को हम ऐसे याद रख लेंगे, शैतान से बनाएंगे क्या हम? शैतान। शैतान है ना, शैतान जो होगा उसको क्या करेंगे? लोग मारेंगे। ठीक, जो शैतानी करेगा वो क्या होगा? मार खाएगा। तो भारिया से बनाएंगे क्या? मारिया, यानी मारना।
तो शैताम इस तरह से हम यहाँ पर ध्यान रख लेंगे, शैतान से मारिया या भारिया हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भड़म सलम, भड़म सलम यह भी क्या हो जाएगा, भारिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य हो जाएगा, है ना। तो भारिया से संबंधित कौन कौन से हो जाएंगे, शैताम, भड़म और सलम, यह जो है क्या हो जाएंगे, भारिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या, हुल्की, हुल्की की बात करें तो मुड़िया जनजाति या मुरिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है। मंडला व पन्ना क्षेत्र में ही क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है, हमें ध्यान रखना। हुल्की जो है मुड़िया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कोल दहकी, कोल दहकी नाम में ही यहाँ पर क्या है, कोल दहकी, कोल यानी कोल जनजाति से संबंधित हो जाएगा। फिर क्या है, बार नृत्य, बार नृत्य जो है यहाँ पर कंवर जनजाति से संबंधित हो जाएगा। इसको कैसे हम ध्यान रखेंगे, बार, बार से क्या बनाएंगे हम, वर, वार बनाएंगे, है ना। कंवर में क्या आ रहा है, यहाँ पर वर आ रहा है लास्ट में, का को अगर हम हटा दें तो क्या बच रहा है, वर बच रहा है, वर से बनाएंगे वार, तो वार नृत्य, बार नृत्य ये हो जाएगा, कंवर जनजाति का हो जाएगा। नेक्स्ट है लहंगी, लहंगी की बात करें तो कंजर, बंजारा और सहरिया 3 जनजातियों द्वारा जो है लहंगी नृत्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है बरेदी, बरेदी की बात करें, बरेदी क्या करते हैं, गाय चराने का काम करते हैं। बरेदी लोग क्या करते हैं, पशुओं को चराने का काम करते हैं, यानी बरेदी कौन हो जाएंगे, ग्वाल। तो ग्वाल जनजाति द्वारा क्या हो जाएगा, बरेदी लोक नृत्य का आयोजन किया जाएगा। कानरा या कानड़ा, कानरा या कानड़ा क्या धोबी जाति का लोक नृत्य है, और मध्य भारत और बुंदेलखंड के क्षेत्र में क्या होता है, इसका आयोजन होता है। कई बार एग्जाम के अंदर यह जो है पूछा जा चुका है, कानरा या कानड़ा धोबी जाति का हो जाएगा। नेक्स्ट है भीमा, भीमा इसके नाम में ही क्या आ रहा है, भीमा या भीमा, भम्मा या भीमा लोक नृत्य, भीमा या भम्मा जनजाति को जाएगा। यह क्या है, पेशा नृत्य है, ध्यान रखना क्या है, पेशा नृत्य है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर बुंदेलखंड में जो लोक नृत्य आयोजित होते हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो बुंदेलखंड में आयोजित होने वाले लोक नृत्य कौन से हो जाएंगे, दादर, जावरा या जवारा, ढीमर थाई, बधाई, बाबा नृत्य, रास बधाया, ये सभी क्या है बुंदेलखंड में हो जाएंगे। फिर यहाँ पर बुंदेलखंड में और आगे देखते हैं राई, सैरा, रास, कातकिया, रावला, कलश, देवी देवता पूजन, ये सभी क्या होते हैं बुंदेलखंड में क्या होते हैं, इनका आयोजन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर बघेलखंड में आयोजित होने वाले लोक नृत्य कौन से हैं, सुआ, दोगरा, केमाली, केहरा और बिरहा, यह क्या हो जाएंगे, बघेलखंड में हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है मालवा में जिन लोक नृत्यों का आयोजन होता है उनको देख लेते हैं। मालवा में सबसे पहले यहाँ पर क्या, मटकी, मटकी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। मटकी मालवा में होता है और क्या है, एकल नृत्य है, यह हमें ध्यान रखना, एकल नृत्य है। फिर यहाँ पर मालवा में और अन्य नृत्य कौन से हो जाएंगे, गरबी या गरबा, गरबी या गरबा यहाँ पर मुख्य रूप से कहाँ पर, गुजरात के अंदर गरबा का आयोजन होता है। तो गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र कौन सा, मालवा है, मध्य प्रदेश का। तो मालवा में इसीलिए क्या होता है, वहीं से लोक नृत्य यहाँ पर मालवा के अंदर आएगा, तो गरबा का आयोजन यहाँ पर मालवा में किया जाएगा। फिर यहाँ पर क्या, फूंदी, कहरवा, टूटिया, नकटोरा, झाला और फूलपाती, यह सभी क्या हो जाएंगे, मालवा के अंदर हो जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है निमाड़ क्षेत्र में जिन लोक नृत्यों का आयोजन होता है, अंटिया, आखा खड़ा, गणगौर, काठी, डंडा नाच, माडल्या और फाफरिया या फफारिया, यह क्या होते हैं, निमाड़ में आयोजित होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, ग्वालियर में जो लोक नृत्य आयोजित किए जाते हैं, लांगुरिया और दुलदुल घोड़ी, यह मुख्य रूप से ध्यान रखना हमें, ग्वालियर के अंदर 2 लोक नृत्य का, ये दुलदुल घोड़ी एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। लांगुरिया या लंगुरिया भी यहाँ कई जगह लिखा हुआ मिलता है, तो ये कहाँ पर हो जाएंगे, ग्वालियर के अंदर इनका आयोजन यहाँ पर किया जाता है।